हे व्हाट्सअप गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक एरोप्लेन और दूसरे सीन में दिखाए जाते हैं कुछ वर्कर्स। दरअसल ये वर्कर्स थे पेट्रोल खोजने वाले, लेकिन अब इनको यहाँ पे गलत सूचना मिली थी। यहाँ पे कोई पेट्रोल नहीं था, तो अब उन्हें वापस जाना था। तो दोस्तों उन्हें लेने आते हैं दो पायलट्स एक हवाई जहाज को लेकर। दोस्तों अब सारे वर्कर्स इसी हवाई जहाज में अपने घर जाएंगे। दोस्तों धीरे धीरे करके सभी चढ़ते हैं और एरोप्लेन निकल चुकता है अपनी उड़ान की ओर। लेकिन जब आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक बड़ा सा तूफान। दोस्तों अब दोनों पायलट्स आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि आगे इतना बड़ा तूफान आ रहा था। अब वो तूफान में से निकल ही रहे थे, लेकिन आगे तूफान के उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। दोस्तों वो उड़ाई जा रहे थे, अब उनका कंट्रोल भी खोने लगा था। दोस्तों उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आखिर अब इस तूफान से बचा जा सके। लेकिन दोस्तों उन्होंने लैंडिंग का सोचा और अचानक से लैंडिंग कर ली। दोस्तों लैंडिंग करते वक्त उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और अचानक से ही धड़ाम से नीचे आके गिर जाता है और पिछला हिस्सा टूट जाता है, जिसमें एक आदमी की मौत हो जाती है नीचे गिरने की वजह से। दोस्तों प्लेन तेजी से रेत में धंसता हुआ नीचे गिर जाता है। अब देखते हैं कि दो और आदमी मर चुके थे इस प्लेन क्रैश में। धीरे धीरे दोस्तों जब वातावरण शांत होता है तो हम देखते हैं दोनों के बीच उन लोगों को। वो प्लेन पूरी तरह से डूब चुका था रेत में, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप रेत सट जाती है और हम देखते हैं उन सारे वर्कर्सों को। दोस्तों वर्कर्स सारा खाने पीने का सामान बाहर लाते हैं और देखते हैं। अब उसमें से एक आदमी कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे टास्क किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों वो मैप देखता है और कहता है उसका दूसरा साथी कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अगर यहाँ से निकले तो ऐसा एरिया है कि तुम घूम फिर के यहीं पे आओगे। दोस्तों वो तभी भी नहीं मान रहा था और कह रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे अनुभव है ऐसी जगहों से जाने का। लेकिन वहाँ के सभी लोग उन्हें समझाते हैं और आखिरकार जो पायलट था वो भी कहता है कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है कि डेजर्ट कितना बड़ा है। और आखिरकार में वो बात मान लेता है। और दोस्तों अब होता है रात का समय और रात के समय में सभी सो रहे होते हैं तो एक बड़ा सा तूफान आता है, जिसमें एक विक्की नाम का आदमी था। वो हवाई जहाज से बाहर आता है टॉयलेट करने के लिए और उसका पाँव फिसल जाता है, जिससे वह एक गड्ढे में गिर जाता है और उसके ऊपर रेत आ जाती है। वो बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। अब धीरे से होती है सुबह और सभी लोग उस विक्की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन विक्की नहीं मिलता, क्योंकि विक्की तो वहाँ पे धंस चुका था। अब जो आदमी था वो देखता है कि विक्की की टोपी वहाँ पे पड़ी हुई थी। और दोस्तों वो लड़की भी चिंता कर रही थी और पायलट से कहती है अब हमें यहाँ से कैसे निकलना होगा, आखिरकार हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, कोई भी हमारी क्या हेल्प कर सकता है। लेकिन पायलट कहता है कि हमारे 5% हैं यहाँ से कोई हेल्प कर सके, हमारे पास कोई चांस नहीं है कोई हमें देखे और हमें यहाँ से लेके चले जाए। अबे हमें खुद को कोशिश करनी होगी कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तभी लड़की कहती है कि कैसे भी करो, प्लीज़ तुम हमें यहाँ से लेके जाओ। दोस्तों अब सारे डिस्कशन करते होते हैं कि अब हमें यहाँ से कैसे जाना चाहिए। दोस्तों उसमें से एक आदमी कहता है पता नहीं डेजर्ट कितना बड़ा है। दोस्तों उसमें से कुछ आदमी वहाँ से जाने की ठानते और पानी अपने साथ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन दूसरे दोस्त मना कर देते हैं। इतने में एक आदमी आता है, वो बोलता है कि मैं इस प्लेन को फिर से बनाऊंगा, मुझे अनुभव है प्लेन बनाने का, मैं दरअसल पहले प्लेन डिज़ाइन का काम किया करता था। लेकिन जो पायलट होता है वह नहीं मानता और उसकी बात को नहीं मान रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इस प्लेन को बना सकते हो। लेकिन वो बोलता है कि मैं ज़रूर बना लूँगा। लेकिन दोस्तों वो पायलट अभी नहीं मान रहा होता है। सारे आदमी तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी पायलट नहीं मानता। दोस्तों वो कहते हैं कि हमें इसको ट्राई करना तो चाहिए। इतने में वो आदमी बोलता है
कि कैसे हो सकता है कि कोई प्लान बना सके। दोस्तों सारे बैठे होते हैं वहाँ पे, पानी और नाश्ता कर रहे थे। इतने में वो लड़की एक आदमी को ढूंढने के लिए निकलती है और वो आदमी आगे चला जा रहा था, लेकिन लड़की नहीं जाती और दूसरा आदमी जाता है। अब दिखाया जाता कि जब वो आदमी गिरा था वहाँ पे उसकी लाश पड़ी थी और वो आदमी वहाँ पे पहुँच जाता है। दरअसल वो आदमी आया था अपनी अंगूठी लेने, जो जुए में उसके दोस्त से हार चुका था। अब वो दूसरा आदमी भी वहाँ पे पहुँच जाता है और देखता है और कहता है कि तुम मान जाओ प्लीज उसे प्लान बनाने के लिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो बनाए या ना बनाए, कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए। और कैसे तैसे करके वो आपस में बातें कर रहे थे और बोलता है कि तू यहाँ पे क्यों आया। तो उसने बोला कि मैं अपनी अंगूठी लेने यहाँ पे आया था। वो आदमी जो मेरा दोस्त था, मैं उससे जुए में हारा था। अब वो दोनों डिस्कशन करते हैं और दूसरा कहता है कि तुम मान जाओ प्लान बनाने के लिए। इतने में वो भी मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं परमिशन दे देता हूँ। और दोस्तों वो आपस में कुछ और डिस्कशन करते हैं कि आगे हमें यहाँ से कैसे निकलना है, क्योंकि ये डेजर्ट बहुत ही बड़ा होता है। दोस्तों वो दोनों मान जाते हैं और वहाँ से उस प्लेन के पास आ जाते हैं और अब उसको थोड़ा पानी पिलाया जाता है दोनों को। और वो सारे रात के समय में अब काम करने लगते हैं, क्योंकि दिन में जुलाई का महीना था और डेजर्ट में गर्मी होती है। दोस्तों सारे अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। एक दिन दोस्तों उनके साथ ऐसा होता है कि फ्यूल के टैंक में आग लग जाती है, जिनसे उनका जो बचा कुचा फ्यूल था वो भी जलकर नष्ट हो जाता है। इसमें किसी को हानि तो नहीं होती, लेकिन उनका फ्यूल अब जो था वो केवल जाने का ही बचा था। दूसरा फ्यूल जल के खाक हो चुका था। अब दोस्तों इनको दिन में ही काम करना होगा, क्योंकि रात का फ्यूल तो ख़त्म हो चुका है। अब जैसे तैसे करके ये रात के समय में नहीं बल्कि दिन के समय में काम करते। अब इनके पास कोई बड़ी क्रेन तो थी नहीं दोस्तों। ये जो पंख था हवाई का, इसको धीरे से लगाना था, क्योंकि अगर ये नीचे गिर गया तो ये वापस ऊपर नहीं उठेगा। और वो सारे लटक रहे थे। इतने में अचानक से उसकी एक सांकल थी वो टूट कर अचानक से जहाज टकराती है हवाई जहाज से, जो पंख था हवाई जहाज का। लेकिन दोस्तों उसमें से आदमी एक बैठा था, वो बाहर कूद के आता है और बोलता है कि मैंने एक घर दिखाया, क्योंकि दोस्तों उस आदमी को वहाँ पे रखा था उसका पंख को जोड़ने के लिए। और दरअसल वो पंख भी आके ही उससे जुड़ा एकदम फिट बैठ चुका था। अब दोस्तों प्लेन आधा ढांचा बन के तैयार हो चुका था। अब सभी चिल्स कर रहे थे कि हमने कर दिखाया, अब हम घर चले जाएंगे इस प्लेन को उड़ा के। और दोस्तों वो उस बोर्ड को भी अपनी ओर मोड़ लेते हैं। सारे अब पार्टी कर रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं वहाँ पे कि एक बड़ा सा तूफान आने वाला है। बहुत सारी बिजलियाँ वहाँ पे गिरने वाली है। दोस्तों सभी लोग तो बिजली की डर से दूर चले जाते हैं, लेकिन जिसने ये प्लेन बनाया था वो वहाँ से नहीं जाता। अब बिजली गिरने वाली थी कि एक आदमी दौड़ के उसको बचा लेता है। दोस्तों बिजली भी वहाँ पे गिर जाती है और वो जो था बनाने वाला वो बच जाता है। दोस्तों अब होती है अगली सुबह और ये उसका अलग नाम रखते हैं प्लेन का। और दोस्तों अब उनको लग रहा था कि हम घर पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं बैठे बैठे। अब जुलाई का महीना था तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी। अब उनको रात का समय होता है और पानी की ज़रूरत होती है। जब वो 3 जने वहाँ पे जाते हैं कि स्मगलर वहाँ पे होते हैं, जो कि दोस्तों हथियारों का स्मगलर करते थे। दोस्तों वो लुटेरे भी साथ में थे और उसमें से एक कहता है कि हमें इनसे पानी की हेल्प मांगनी चाहिए। दूसरे मना करते लेकिन वो नहीं मानता। वो तीनों अपने साथ स्मगलरों के पास जाते हैं पानी की मांगने के लिए, लेकिन वो दोस्तों धीरे धीरे जाते हैं और स्मगलर उठ के उनके दोस्त पर एक गोली चला लेता है, जिससे उसका दोस्त मर जाता है और दूसरे हथियार छीनकर उस स्मगलरों को मार डालते हैं। और दोस्तों एक स्मगलर वहाँ से भाग निकलता है। वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो खूनी नहीं था।
दोस्तों एक घायल स्मगलर और पानी को लेकर वो अपने प्लेन के पास वापस जाते हैं और दोस्तों उसको भी अंगूठी भी मिल जाती है जो वो आदमी वहाँ से ऊपर से गिरा था। दोस्तों अब वो वहाँ पे अपने प्लेन के पास वापस जाते हैं उस घायल स्मगलर को लेकर। दोस्तों वो मना करता है इसको नहीं मारना, लेकिन अब उसमें से एक आदमी जाता है और उस स्मगलर को मार डालता है, क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहता था कि ये जिंदा रहे। अब वो जो पायलट था वो उस पर चिल्लाता है कि तूने उसे क्यों मार डाला, और पायलट जो भी प्लेन बनाने वाला आदमी था उस पर गुस्सा करता है और एक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब वो दोस्तों जो प्लेन बना रहा था वो इतना गुस्से में होता है कि वो मना बोलता है कि अब मेरा काम हो चुका है, अब मैं प्लेन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, जो करना है तुम करो। दोस्तों वो लड़की उसे बहुत समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इस प्लेन को अब उड़ाना ही होगा, लेकिन वो मना करता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। दोस्तों बहुत कोशिश के बाद सारे उसे मना लेते हैं और वो कहता है कि ठीक है, आपने इतनी रिक्वेस्ट की तो मैं ज़रूर अब प्लेन को बढ़ाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि दो लोग देखते हैं कि वो स्मगलर आते हैं वहाँ पे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि उनको मालूम था इनके पास हथियार है। अब वो इंतजार कर रहे थे कि इनके पास खाने पीने की कमी सुविधा है, जब यह कमज़ोर हो जाएंगे तभी हम इन पर हमला करेंगे। वो ऐसा करके स्मगलर वहाँ से फिर से लौट जाते हैं। अब दोस्तों उनको इंतज़ार था इस प्लेन के उड़ने का, और एक आदमी को उसमें से एक बुक मिलती है जिसमें प्लेन खिलौना वाला बनाने वाला था। अब उसको देखकर उस पे सभी चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुमने इतने दिनों में हमें बेवकूफ़ बनाया और हमारे पास इतना काम करवाया, आखिरकार ये तो बच्चों के खेलने की किताब है। वो उस पर गुस्सा करते हैं सारे और एक तो गन लेकर उसको मार डालने तक तैयार हो जाता है। जैसे तैसे करके दोस्तों वो उसको छोड़ने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि तुमने आखिरकार हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया, तुमने आखिरकार मालूम ही नहीं था कि प्लेन कैसे बनता है, तो तुमने ऐसा क्यों किया। और इतने में वहाँ पे एक बड़ा सा तूफान आता है और वो जो हवाई था वो उड़ने की दिशा में था, तो सबको लगता है कि ज़रूर ये हवाई अब अपनी उड़ान भरेगा। सभी खुश होते हैं और उनमें एक उम्मीद की किरण जगती है। अब दोस्तों उनको इंतज़ार था उसके उड़ान का, लेकिन तूफान की वजह से वो पूरा ढक जाता है। और दोस्तों अब वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार हम कैसे यहाँ से जाएंगे। दोस्तों ये कहानी यहीं पर पूरी होती है, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।